डेफिनेटली अभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। डिवाइन पावर खुद चाहती है कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। क्या हुआ कि लास्ट सैटरडे मेरा और मेरी फ्रेंड का प्लान बना। सुबह ही उठते हमने डिसाइड किया कि आज हम मंदिर जाएंगे। हमें उस जगह पे जहाँ पे मंदिर है उसके आसपास एक दो चीज़ों का मतलब काम था हमें। सो वी डिसाइडेड कि पहले हम वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें मंदिर जाना है। ठीक है जी। तो ऐसा हुआ हमारा कि हम वो काम में इतने बिजी हो गए, सीरियसली हमें स्किप ही हो गया कि हमने मंदिर भी जाने का सोचा था। हमें मंदिर जाना था आज। सो ऐसा हो गया। अच्छा, जब हम वापसी में आ रहे थे तो ऐसा मैंने बोला, ओह शिट, हम तो मंदिर ही नहीं गए, हमें आज मंदिर जाना था। तो मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ऐसे बोला कि पता है ये बहुत गलत बात होती है कि जब हम स्पेशली सुबह बोलते हैं या मतलब मंदिर जाने का बोल देते हैं एंड तब हम जाते नहीं हैं। एक सेकंड के लिए ना मुझे ऐसा हुआ कि डिसाइडेड था, हम बाकी जगह पे चले गए, बाकी काम हमने कर लिए, पर हम जो भगवान के पास जाने का टाइम हमने सेलेक्ट किया था वो ही नहीं हम जा पाए। बस वहीं पे हम बिजी हो गए थे इतने। तो मुझे बड़ा ही ऐसा ना थोड़ा गिल्ट ट्रिप पे मैं चली गई। फिर हम जब रूम पहुंचे, ठीक है, मैं नॉर्मल ऐसे बिहेव करी थी कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं उस थॉट को ज़्यादा सोच नहीं रही थी। फिर मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बड़ी दुखी हो रही थी ये सोच के कि हम भगवान के टाइम पे ज़्यादा बिजी हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट डे आया संडे। अब संडे सुबह जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, देन मैंने रैंडमली ऐसे बोल दिया कि हम आज मंदिर चलते हैं, आज हम स्पेसिफिकली मंदिर ही जाएंगे बस। हम दोपहर के टाइम तैयार हुए, हम गए मंदिर। अच्छा जी, अब मैं सीरियसली आपको बताती हूँ कि जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मुझे प्रसाद मंदिर का बहुत पसंद है। अब इसे भंडारा कह लो या फिर प्रसाद कह लो, लंगर कह लो, कुछ भी, बट मुझे बड़ा पसंद है भगवान के घर का प्रसाद। मैं जब जाती हूँ मुझे ऐसा होता है कि मुझे खाने को मिल जाए वहाँ पर। ठीक है, एंड हर एक तरह का प्रसाद, चाहे फिर वो हलवा पूरी हो, आलू की सब्जी, समझ रहे हो ना आप, मुझे पसंद है। बट स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूँ, मुझे कड़ी चावल बहुत पसंद है भंडारे के। तो जब मैं ऐसे मतलब जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे, मैं सोचूं, अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ मैं कि अगर आज हमें वहाँ पे कड़ी चावल खाने को मिल गए ना तो फिर तो मतलब मज़ा ही आ जाना है। अच्छा, अब हम जब मंदिर पहुँचे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ठीक है, हम इधर साइड से निकले, मैं देख रही हूँ हमें सामने भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आई डोंट नो कि आपके लिए ये चीज़ कितनी मामूली हो सकती है, कितनी नॉर्मल जैसी हो सकती है, बट मेरे लिए चीज़ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी है इवन आई शुड से। हमें सामने भगवान के ऐसे दर्शन हो रहे हैं और हम दोनों ऐसे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। क्या बात है ना। ठीक है, अब जब जहाँ भंडारा लगना था तब हमने देखा वहाँ पे, और लिटरली प्रसाद में आज बना था कड़ी चावल। आई वॉज लाइक, देखा, मैंने कहा था ना, कड़ी चावल। वो भी खुश, मैं भी खुश कि चलो आज मन का हो गया, जो चाहते थे वो हो गया हमारा। ठीक है, हम मतलब फिर लगे जाने प्रसाद खाने के लिए। वहाँ पे उससे भी बड़ी लाइन लगी हुई थी। 2 मिनट के लिए हमने सोचा कि फिर तो यहाँ पे बहुत टाइम हमें लग जाएगा, और 2-2:30 बज गए थे अप्रॉक्स, है ना। हमें लगा कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, आई डोंट नो क्या हुआ, वो जो पंडित जी थे, ठीक है, वो जो मंदिर के हेड हैं, वो बोले बेटा आप लाइन में लग जाओ प्रसाद के लिए। तो हमने कहा कि हमें ना देर हो जाएगी, फिर हम ऐसे हमने जैसे बात की कि नहीं हम रहने देते हैं या देखते हैं क्या करना है। पता नहीं क्या हुआ, एक जगह पे ना जो सेवा करते हैं ना सारे, वो बैठ के प्रसाद खा रहे थे। ठीक है, तो वो बोले आप यहाँ बैठ जाओ। लिटरली वी वर लाइक, सच में? हम वहाँ बैठे, हमें वहाँ पे उन्होंने प्लेट दी एंड हमने बढ़िया से बैठ के कड़ी चावल खाए। सीरियसली मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं लगा दूंगी। ये मंदिर था और मंदिर के यहाँ पे सेवादार बैठे थे। हम लिटरली मंदिर के एकदम पास, उन्होंने हमें बोल दिया कि चलो आप यहीं बैठ जाओ, कि आप खा के ही जाओ। और हमने ये नहीं कहा था कि हमने खाना नहीं है, बस हम ऐसे सोच रहे थे हाँ टाइम बहुत लग जाएगा, लाइन बहुत लंबी है, हमने बस यही बोला था। ठीक है, लिटरली हमने भगवान के पास बैठ के प्रसाद खाया, कड़ी चावल खाए। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश। तब जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बात कही थी ना कि हमने बोला था बट हम गए नहीं। अब इस जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई है, 2 चीज़ें जो मैंने अभी समझी हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने समझी कि हर एक चीज़ का एक राइट टाइम है, हर एक चीज़ का एक राइट टाइम है। भगवान के घर जाने का एक राइट टाइम है, जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं उसका हमें मिलने का एक राइट टाइम है।
डेफिनेटली अगर मैं सैटरडे चली जाती तो वो जो प्रसाद कढ़ी चावल का मुझे बहुत पसंद है और जो मैं मांग रही थी भगवान से कि आज आपके प्रसाद में कढ़ी चावल बने हो, तो शायद वो मुझे नहीं मिलता। मैं तो सैटरडे चली जाती और प्रसाद वहाँ पे हर संडे के संडे ही उस मंदिर में लगता है। संडे के संडे पर प्रसाद, कभी कढ़ी चावल लगते हैं, कभी चने भटूरे होते हैं, कभी पूरी चने होते हैं ना, ऐसे होता है। उस वक्त मैंने उसको बोला कि देखा, इसीलिए हम कल नहीं आए थे, क्योंकि आज हमारा ये लिखा था खाना, आज हमें प्रसाद मिलना था। हर एक चीज का एक राइट टाइम है। तो आप जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, बस आप ये सोच लो कि आपको मिलेगा ज़रूर। जब उसका राइट टाइम होगा, जब आप उस चीज़ के लिए डिजर्विंग होंगे ना, तब आपको वो मिल जाएगी। और फिर हम ऐसा सोचें कि फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, राइट टाइम पे तो वो चीज़ मुझे मिल ही जानी है। बट अभी जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें उस राइट टाइम के लिए तो काबिल बना रही हैं, है ना। अब मैं किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रही हूँ, तो मेरे वो जो एफर्ट हैं, वो जो मेरे एफर्ट्स हैं, वो मुझे उस जगह तक पहुँचा रहे हैं। तो इनका भी तो रोल है ना मेरी ज़िंदगी में। और अब आप खुद सोचो, अगर आपको कहीं पे कुछ फ्री का मिल जाए और यही चीज़ आपने, जो आप कमा रहे हो, आपने मेहनत से या पेरेंट्स को मना के वो चीज़ बाय की है, उसमें और उस फ्री वाली चीज़ में बहुत फ़र्क है। आप इस चीज़ की बहुत वैल्यू करोगे जो आपको इतने एफर्ट्स या जो भी आपने उसके लिए चीज़ें सेट की थी, वो उसके बाद वो आपने वो चीज़ बाय की है, वो आपको मिली है। तो डेफिनेटली भगवान हमें उस चीज़ की वैल्यू समझाना चाहते हैं। इसीलिए राइट टाइम का वेट करना है। अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी मेहनत के साथ हमने कंसिस्टेंट रहना है। ये मैंने पहली चीज़ जो है वो इस पूरे जो मेरे साथ अभी हुआ, ये मैंने सीखी। सेकंड चीज़ जो मैंने इसमें सीखी है कि वो हमें हर वक्त सुनता है। इसमें अब थोड़ी पहली चीज़ भी कनेक्टेड है। मैं मांग रही थी कढ़ी चावल, और जब मैंने कढ़ी चावल देखे ना कि वो ओपन ही था एरिया, पर उन्होंने ऐसे बांध के रखा हुआ था ताकि उधर से ही बस सारे लोग आए, है ना, इधर से वो एक बाउंड्री जैसी बना रखी थी उन्होंने। तो मैं देख रही हूँ, तो मेरे लिटरली मेरा रिएक्शन ना ऐसे ही था उस वक्त, कढ़ी चावल देख देख, कढ़ी चावल। वो हमें हर वक्त सुन रहा है। और पता मैं उस वक्त ये कह रही थी कि भगवान, आज आपने मेरी इतनी पास होके सुन ली, इतनी पास होके सुन ली। और मैं उस वक्त सोच रही थी मैंने कुछ और मांगा होता ना तो मुझे आज मिल जाना था। तो दूसरी जो मैंने ये चीज़ सीखी है कि वो हर वक्त आपको सुन रहा है। अभी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा, अभी आप सोच रहे हो कि हम इतना मांग रहे हैं, हम इतना प्रे कर रहे हैं, भगवान हमें सुन भी रहा है कि नहीं, डेफिनेटली वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर हर वक्त हमें सुन रही है। हर वक्त उसे पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और मेरा बच्चा उस चीज़ के कब काबिल बनेगा और मुझे उसे कितनी मेहनत करवानी है अभी। तो बस जो हमारे हाथ में है, कर्म करना, उनके साथ कंसिस्टेंट रहना, हमने वो करना है। हमारी सारी प्रेयर्स का हमें आंसर मिलेगा और वो आंसर इतने ब्यूटीफुली मिलेगा ना, हम सोचेंगे कि देखा, इसीलिए ये चीज़ पहले नहीं हुई क्योंकि मुझे आज मिलनी थी। आज ये बिल्कुल सही टाइम पे मिली है, मुझे इस चीज़ की अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लिटरली मैं अपनी फ्रेंड को उस वक्त यही कह रही थी मैं कि देखा, सैटरडे हम इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि संडे हमने प्रसाद खाना था, माता जी के इतने अच्छे से दर्शन करने थे हमने, इसीलिए हम कल नहीं आ पाए क्योंकि राइट टाइम आज था। प्लस जो मेरी एक फरियाद थी कि आज कढ़ी चावल लगे हों। देखो, सब कुछ ना हमारे मानने के ऊपर है। हम माने तो ये बात बहुत छोटी सी है, बट हम माने तो ये बात बहुत बड़ी है। एंड मेरे लिए सीरियसली ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये जो मेरी एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो बस यही है कि हर एक चीज़ आपको मिलेगी आपके राइट टाइम पे। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, बस आपको वेट करवाया जा रहा है उस चीज़ के काबिल बनाने के लिए, ताकि आप उसकी वैल्यू को समझ पाओ और फिर जब वो आपकी लाइफ में आए तो आप उसे एंजॉय कर पाओ। आपको पता हो कि मैंने इसके लिए कितने ज़्यादा आंसू बहाए हैं, कितना मैंने इसे मांगा है, चाहे फिर वो कोई इंसान है या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो में मैं जो मैसेज आपको देना चाह रही थी वो आपको समझ आया हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।